जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, और ये घटना चक्र बुक का नाम है। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ आपको इस टाइप के नोट्स बना दिए हैं। आप चाहें तो मैं स्क्रीन कर रहा हूँ नीचे, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा जिससे आपको चीज़ें आसान रहें। ठीक है, बाकी मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा क्योंकि थ्योरी पार्ट मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, तो मैं थ्योरी दोबारा आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मैं बस आपको इस नोट्स को दिखा दे रहा हूं जिससे आप स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से चाहे तो पढ़ भी सकते हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चन को देखें जिससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये नोट्स हैं सारे, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, आपने नोट्स को देख लिया। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, करमचंद गांधी दीवान थे। तो करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम था, तो महात्मा गांधी के पिताजी का। तो वो कहाँ के दीवान थे? तो करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और वाकनेर राज्य में दीवान के पद पर कार्य कर रहे थे। तो पोरबंदर में भी थे, वाकनेर में और राजकोट, ये तीनों जगह पर वह दीवान थे। और उनका उपनाम कबा गांधी भी था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो उसका राइट उत्तर है श्यामला दास कॉलेज, भावनगर। यहाँ पे कॉलेज की बात कर रहा है, बाकी एक्सप्लेनेशन में आपको बता देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह पोरबंदर में संपन्न हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई इन्होंने राजकोट से की थी, अल्फर्ड स्कूल से प्राप्त की थी इन्होंने अपनी हाई स्कूल की। ठीक है, इसके बाद इन्होंने भावनगर स्थित श्यामलदास आर्ट्स कॉलेज में अपना नामांकन करवाया था और इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। तो स्टार्टिंग इन्होंने किया था कहाँ से? पोरबंदर से। प्राइमरी की शिक्षा पोरबंदर से, हाई स्कूल इन्होंने कंप्लीट किया था अपना राजकोट से, और भावनगर में इन्होंने अपनी कॉलेज की प्रक्रिया की थी और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कॉलेज का पूछा था, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामला दास कॉलेज, भावनगर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी जी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशित किया था। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन के समीप इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना की थी। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। और 1904 में डरबन के नज़दीक फिनिक्स फॉर्म की स्थापना भी इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? अभी हमने जस्ट पढ़ा था, द इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिनिक्स फॉर्म कहां पे है? फिनिक्स फॉर्म कहां पर है? तो फिनिक्स फॉर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा डरबन में। एम.के. गांधी समर्थक थे। एम.के. गांधी समर्थक थे, किस चीज के समर्थक थे? तो ये आपके दार्शनिक और अरक्षतावाद के। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। तो गांधी जी के जो विचार थे वह आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर वो ज़्यादा जोर दिया करते थे। मार्क्स की तरह ही गांधी जी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को
दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा है, मतलब फिलोसफिकल एनारिस्ट भी इन्होंने अपने आप को कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा दार्शनिक अराजकतावाद। निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया था और गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है और वह मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत भी रहेगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, और ऑप्शन डी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जाता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे और वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुईस फीसर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि एक वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी समाजवादियों के एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी कहा जा सकता है। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो सबसे अंतिम स्थान हड़ताल। ठीक है, गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है क्योंकि वो बहिष्कार करना, उपन्यास करना, धरना करना ये सबसे पहले किया करते थे। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रहियों का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ना, ये उनका उद्देश्य नहीं है। सत्याग्रहियों का सत्य अहिंसा, ये ठीक है। सत्याग्रहियों को अपने विकल्प में दृढ़ विश्वास होना, ये भी आपका सही है। ऑप्शन ए आपका सही नहीं होगा क्योंकि उनका जो सत्याग्रह सिद्धांत था उसमें सत्याग्रहियों का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसके हृदय को परिवर्तित करना था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो क्रूरतम रूप है गरीबी का स्वायत्त हिंसा। गरीबी, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, ये उनका मानना था। पॉवर्टी, गरीबी। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु आत्मनियंत्रण तरीका बताया था। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष थे। गांधी जी की लगभग 24 वर्ष की उम्र 1893 में वह एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे और वे जनवरी 1915 में वापस भारत लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? तो 1915 में आए थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो वह स्टेशन है आपका पीटर मार्क्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया और इसके फलस्वरूप पीटर्स मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उनको ट्रेन से फेंक दिया गया या उतार दिया गया था। ठीक है,
तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस को रखेंगे, क्योंकि अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी है, देखिए ये घटना चक्र जो किताब है उसकी घटना चक्र किताब का ये आपका है। इसमें मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, घटना चक्र जो बुक है उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री सारी चीज़ें दी गई हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से नोट्स दिखा देता हूँ। अगर आपके पास घटना चक्र बुक है तो आपको करना क्या है, मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपके पास घटना चक्र बुक है तो आप बुक को एक बार खुद से पढ़िए और फिर आप क्वेश्चंस लगाइए। और अगर आप क्वेश्चंस डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये बुक आपके सामने है, आप इससे वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से बुक को पढ़ लीजिए। जब आप बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये फिर आपको ये बुक फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो अच्छे से इस बुक को पढ़ लीजिएगा। ये महात्मा गांधी जी की जो बुक है उस पर ये चीज़ें आपकी मेंशन है। तो ये पेज आपको दिख रहा है, आप देख लीजिए। हाँ, ये देख लीजिए, इसको पॉज कीजिएगा, वीडियो को पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं हम दूसरे पेज पे। दूसरा पेज है आपका ये, इसको भी पॉज कीजिएगा वीडियो को और आप पढ़ लीजिएगा। फिर जैसे ही नीचे आएंगे तो ये पोर्शन भी आप पढ़िएगा पॉज करके। फिर आते हैं अपना नेक्स्ट पेज पे। मैंने जो हाईलाइट किया अगर आप उसे भी पढ़ लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसी को हाईलाइट किया है। और ये आ जाइए आप नीचे यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा जिससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो बताइएगा। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि घटना चक्र से रिगार्डिंग क्वेरी आ रही थी। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।